कि पूरी दुनिया में क्या होता है सदफ, जरा बताएं। पूरी दुनिया में लोगों को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में ये चीज उलट। जरा सुनिए, पाकिस्तान से प्रोटेस्ट की वीडियो सामने आ रही है, खुदकुशियों की वीडियो सामने आ रही है। पाकिस्तानियों के इस वक्त हालात हो रहे हैं ना, वो देखकर दिल खून के आंसू ही रो रहे। हम रुल गए। 20 बिलियन की करप्शन आटे में हो गई थी। अल्लाह तौबा। महंगाई से परेशान है पाकिस्तान की जनता। जैसे ही रमजान आने की देर होती है, हर चीज इतनी महंगी हो जाती है। पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल करी कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दे। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर चीज मुतासर हो रही है। जरा सुनिए, इंडिया दवाइयों के मामले में हम दुनिया से बहुत आगे। वाह भाई वाह, मुल्क में अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मेडिकल डिवाइसेस के भी संगीन बहरान का इम्कान है। यानी गरीब आदमी की अप्रोच है या जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो सब्जियां और फ्रूट तो खा ही नहीं सकते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कि एक बंदा खाना तो दूर, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चों को फ्रूट्स खिला सकूं। एक गरीब बंदा। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त मईशत है। सही बात है। यहाँ के जो सेल्समैन है वो ऐसा करते हैं कि रमजान में हर चीज का रेट खुद ब खुद डबल कर देते हैं। पहले 120 रुपए फी दर्जन मिलने वाला केला 200 रुपए में बिकने लगा। कि लोगों को सहूलत देने की बजाय ये लोग शैतान तो बंद हो जाता है, पर ये लोग खुद शैतान बन जाते हैं। सियासतदानों को नहीं पता, अवाम को पता है कि महंगाई है या नहीं है। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही। आपके सामने है, रमजान आने की देर होती है, रेट्स हर चीज के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। खबर सामने आ रही है पड़ोसी मुल्क भारत से, वहाँ पर केले की और प्याज की एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया ताकि रमजान में मुसलमानों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। चूँकि रमजान में इन तमाम चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मुसलमानों ने ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती है सहरी और अफ्तारी में, इसीलिए शॉर्टेज ना हो। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी रिपोर्टर को ये बता दूं कि इतने भरम फैलाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान ने अगर प्याज एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है, केले एक्सपोर्ट पे अगर बैन लगाया तो वो मुसलमानों के लिए नहीं लगाया है, वो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए लगाया है। हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले। इससे पहले राइस एक्सपोर्ट पे भी बैन लगा चुकी है भारत सरकार। हमारे देश के लोग हमारे लिए सर्वोपरि है। रही मुसलमानों की बात, तो मुसलमान तो बिना रमजान के भी प्याज खाते हैं, कुछ भी बोले जाते हो। और सोशल मीडिया पे आजकल बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है पाकिस्तानी यूट्यूबर की तरफ से। ये अपनी तरफ से खबरें बनाते हैं, प्लान करते हैं और हिंदुस्तानियों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप और हम यहाँ पे बैठे हैं डंडा लेके, सिस्टम पार देंगे। खैर अब टॉपिक पे आता है। और पाकिस्तानी पत्रकार ये पब्लिक के बीच में जा रही है और ये बता रही है कि जहां भारत अपने मुसलमानों के लिए रियायत कर रहा है, अपने एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहा है, वहीं पाकिस्तान के अंदर गुर्बत आसमान को छूने जा रही है। भूखे मरने की नौबत आ रही है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस पे पाकिस्तान की खातूनें क्या बोलती है, चलते पाकिस्तान। चलो भाई। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही। आपके सामने है, रमजान आने की देर होती है, रेट्स हर चीज़ के कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। कल यही डिस्कशन हो रही थी फैमिली में भी कि अगर हम लोगों को पता है कि रमज़ान आ रहे हैं, फ्रूट वाला जो एक चीज़ को 200 से उठा के 400 पे लेके जाके बेच रहा है, अगर वही चीज़ वो 100 में लेके आए तो उसकी ज़्यादा बिकेगी। क्यों? क्योंकि जहाँ 10 कस्टमर्स ने खरीदना है वहाँ पे उसको 20-25 ने खरीदना है। लेकिन यहाँ पे यही होता है कि जैसे ही रमज़ान आने की देर होती है, हर चीज़ इतनी महंगी हो जाती है कि एक बंदा खाना तो दूर, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मैं अपने बच्चों को फ्रूट्स खिला सकूँ। एक गरीब बंदा। गवर्नमेंट कितना फैसिलिटेट करती है हमें? गवर्नमेंट तो कोई फैसिलिटेट नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं के अंडर आनी चाहिए कि एटलीस्ट वो रेट्स को थोड़ा कंट्रोल करवाएं, वो थोड़ा सा रेट्स को कंट्रोल करवाएं। लेकिन यहाँ पे किसी से कोई सवाल नहीं किया जाता कि भाई आप ये चीज़ इतनी महंगी बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो। कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। जिसका जो दिल करता है वो उस रेट पे अपनी चीज़ को बेचता है। करंट सिचुएशन क्या है यहाँ पर लोगों की? करंट सिचुएशन यही है बेचारों की कि पहले भी वो एक टाइम का खाना मुश्किल था, अब उनके लिए अफ्तार करना भी मुश्किल है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं और वो पानी से सहरी कर लेते हैं और पानी से ही अफ्तारी कर लेते हैं। हम लोग नहीं जानते कि हम लोगों के घरों में कितनी कमी आई हुई है खानों की। अब दोनों खातूनों की शक्लें देख लो, इनका पहनावा देख लो, इनका हेयर स्टाइल देख लो, इनका लाइफ स्टाइल देख लो, आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये दोनों इतनी दुखियारी औरतें लग रही है? हरगिज नहीं। अगर हम वही उनकी बात करते भारत की, तो वहाँ कितनी फैसिलिटीज है? वहाँ पे फैसिलिटीज भारत का तो खैर कुछ कह नहीं सकती मैं,
लेकिन अपने ही उसको हम कह सकते हैं। भारत में फैसिलिटीज़ आई डोंट थिंक सो कि मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। रमज़ान में वहाँ पर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, स्पेशल पैकेज होता है वहाँ पर। वो तो यहाँ पे भी पैकेज लगाए जाते हैं कि हम आपको मिला है? नहीं, मुझे नहीं मिला, लेकिन हम लोग कहीं पे ये जो जनरल स्टोर्स वगैरह इन पे जाएं तो वहाँ पे स्पेशल पैकेज लगाया जाता है कि रमज़ान तमाम इंडिया में लगाया जाता है। यहाँ पे भी हर जगह लगाया जाता है, लेकिन बात यह है कि वो जो चीज़ें होती है ना वो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होती। वाह 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 वाह, अभी तक तो भूखे मरने की बातें कर रही थी, अब कह रही है कि इंडिया के अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मोहतरमा, जो तुम्हारे पाकिस्तान की बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी होती है ना, वहाँ से भारत की घटिया क्वालिटी की शुरुआत होती है। अब आप समझ लो कि आप कितना घटिया क्वालिटी का माल खाते हो। चिंदी चोरो, वो सस्ते में जरूर मिलती है, लेकिन वो क्वालिटी वाइज क्या होती है वो खाने के काबिल नहीं होती। क्वालिटी भी मैटर की जाती, क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। पाकिस्तान की क्वालिटी जो है ना इंडिया की अच्छी क्वालिटी से फिर भी बेहतर है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कैसे? जो बुरी क्वालिटी है ना, उनके फूड स्ट्रीट खाने अगर हम लोग देख लें, हमारे बहुत सफाई है। उनकी क्वालिटी अगर बहुत अच्छी वाली भी है ना, मेरे नहीं ख्याल से मुसलमान। कैसे पता मुझे ये बताएं आप। हम लोग की क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी से भी बहुत अच्छी है। हमारी इतनी क्वालिटी है, पूरी दुनिया में चीजें तो जा नहीं रही हमारी फिर। अरे मेरी बहन रहने दे। क्यों जलील होना चाहती है, जलील ख्वार होना चाहती है? क्यों अपनी जाहिलता दिखा रही है? क्यों अपने मदरसे छाप ज्ञान का प्रदर्शन कर रही है? मेरे को लगता है रमजान के अंदर इसकी बुद्धि हर ली गई है और ये भूख और प्यास से व्याकुल होके कुछ भी बके जा रही है। भैया बंदी कुछ भी बके जा रही है। अभी यहाँ पे कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान का हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना, अगर हमारी इतनी क्वालिटी अच्छी है तो पूरी दुनिया में हमारी चीजें, हम पर तो कोई ट्रस्ट नहीं करता। हमारा तो मीट जा रहा था यूएई, उन्होंने कहा कोई नहीं लेना तुम लोगों से, करप्शन है। वो तो हमारी अपनी हरकतें हैं, फिर हम और क्या बोले। कोई प्रोडक्ट होगी हमारी या उनकी, दुनिया उनकी प्रोडक्ट को प्रेफर करेगी। एक तो सस्ती मिलेगी, दूसरी क्वालिटी में बहुत जबरदस्त होगी, रिलायबल होगी। ऐसा है, बिल्कुल है। लेकिन रमज़ान में अगर हम लोग देखें क्वालिटीज़ पे ही बात करनी है तो हम दूसरे मुल्क की क्या बात करें? हमारे अपने मुल्क में क्वालिटी हम लोगों को चीज़ों की सही नहीं मिल रही होती। मान गई अब आप। अब आए ना लाइन पे। अभी तक तो बोल रही थी बंदे की इंडिया की जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो पाकिस्तान की घटिया क्वालिटी होती है। इसलिए तुम पाकिस्तानी दोगले हो, इसलिए तुम मुनाफिक हो, इसलिए तुम जहाँ भी जाते हो जलील होते हो। पाकिस्तान के अंदर भी जलील होते हो, पाकिस्तान के बाहर भी जलील होते हो। तुम पूरी दुनिया में बोझ बन के रह गए हो। तुम सिर्फ भीख मांगने के लिए बने हो और भीख ही मांगोगे और घटिया ही खाओगे। साले घटिया लोग हो। जिन्ना भी घटिया था और तुम जिन्ना के पिल्ले भी घटिया हो। वहाँ पर मुसलमानों की क्या सिचुएशन है? वहाँ पे मुसलमानों की सिचुएशन इंडिया में मुसलमानों की सिचुएशन यही है कि वो बेचारे कभी, अभी पिछले दिनों 3-4 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुई है कि वो नमाज पढ़ रहे हैं तो पुलिस उनके ऊपर डंडे मार रही है और उनको टांगे मार रही है। पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड कर दी। ये बहुत अच्छी बात है कि चलो वो हम मिनॉरिटीज़ के राइट्स को फॉलो कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम यहाँ पे अपने अक़लियतों को राइट्स दें, और जैसे हम लोग, अगर वो हमारे त्यौहार को अहमियत दे रहे हैं, हम उनके त्यौहारों को अहमियत दें, ठीक है। बाकी ये हम लोग अपने त्यौहारों को अहमियत नहीं दे पा रहे तो उनको क्या देंगे? ये बंदी कंफ्यूज है, कभी क्या बोलती है कभी क्या बोलती है, खुद ही कंफ्यूज है। उनके त्योहारों को अहमियत दे, हम अपने त्योहारों को अहमियत नहीं दे पा रहे। भाई कहना क्या चाह रहे हो, बोलना क्या चाह रहे हो, इतनी कंफ्यूज क्यों हो मोहतरमा? हमारा रमज़ान आता है, गरीब को टेंशन शुरू हो जाती है, यार 30 रोजे मैं अपने बच्चों को इफ्तारी कैसे कराऊंगा? तो ये सब चीजें वहाँ इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो हम लोगों को अहमियत दे रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग मुसलमानों को अहमियत दे रहे, देनी चाहिए, अच्छी बात है। कुछ भी नहीं कर रहे मुसलमानों के लिए। इनफैक्ट हुकूमत को तो आप छोड़ ही दें, यहाँ के जो सेल्समैन हैं वो ऐसा करते हैं कि रमज़ान में हर चीज़ का रेट खुद ब खुद डबल कर देते हैं। क्या बात कर रहा है? कि लोगों को सहूलत देने की बजाय ये लोग, शैतान तो बंद हो जाता है पर ये लोग खुद शैतान बन जाते हैं। क्या कह सकते हैं? मैं तो सोच सोच के हैरान होती हूँ कि हम लोग मिडिल क्लास लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह पे आ गए हैं, तो गरीब लोग खाते पीते कैसे होंगे? ये सोच के होता है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम? 30 बिलियन की करप्शन हुई थी हमारे आटे में, ऐसे ही है। कहाँ क्या बनेगा हमारा? कुछ भी नहीं। मुसलमानों को यहाँ कितनी फैसिलिटीज हैं ये बताएं? कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। इनफैक्ट ये तो हमारा, हम इस्लामिक कंट्रीज़ है, कोई नॉन इस्लामिक मुल्क नहीं है कि यहाँ पर कोई सहूलत ना दी जाए। ये तो मेरे ख्याल से गैर जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर भी मुसलमानों को उनके जो स्पेशल मंथ आता है उसमें उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, पर हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं। मुसलमानों को बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं वहाँ कुछ भी नहीं मिलता उनको फैसिलिटीज़। भारत में भी ऐसे ही है। क्यों? आपको किसने कहा? वहाँ पे जो उनकी सरकार है उनका भी यही हाल है। अभी उन्होंने प्याज की और केले की एक्सपोर्ट को बैन लगा दी ताकि मुसलमानों को कोई दिक्कत ना हो। स्पेशल पैकेज उनको दिया है, चीज़ें सस्ती है वहाँ। देख लें फिर, वो तो भारत जैसे मुल्क में ये हाल है कि वो मुसलमानों पे रहम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में तो सिर्फ इनको अपनी सीट की पड़ी हुई है। आपने बोला भारत जैसे मुल्क, इसके पीछे क्या कहानी है?
देख लें, भारत जो है वो आपको पता ही है कि मुसलमानों पे कितना जुल्म करते हैं। क्या जुल्म करते हैं? उनको आप पता ही है, मस्जिद वगैरह चलाते हैं और इस तरह जुल्म करते हैं। उनके तो अपने जो हिंदू वगैरह हैं उन पे भी वो जुल्म करते हैं, नहीं कि हालांकि मुसलमानों पे करते हैं। क्या जुल्म करते हैं? वहाँ उनको फैसिलिटीज़ प्रॉपर देते हैं, वहाँ मस्जिदों की तादाद हमसे ज़्यादा है, वहाँ पर हज के लिए जो है हुकूमत फंडिंग करती है, ये जुल्म हो रहा है। उनको कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं दी जाती। मैं इस बात से नहीं, हज के लिए हुकूमत उनको फैसिलिटेट करती है, आपको पता है? नहीं, मुझे इस बात का नहीं पता। रमजान में उनको और फैसिलिटीज मिलती हैं, 300 यूनिट उनको बिजली के फ्री मिलते हैं। वहाँ हमारे मुल्क के लिए शर्म का मुकाम है ना कि अगर वहाँ पे मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। आपको क्या पढ़ाया जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों का कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल आता है, कुछ भी आता है, तो क्या वहाँ पर होता है? आपको क्या पढ़ाएगा? आपको क्या पता है? हमें तो यही पता है कि कोई भी उनका मुसलमानों का फेस्टिवल वगैरह होता है तो वो जुल्म ही करते हैं। उनको कोई जुल्म करते हैं? उनको कोई आज़ादी नहीं मिलती है। घरों में बंद कर लेते हैं? नहीं, घरों में क्या बंद करना है उन्होंने? आज़ादी, पानी बंद कर देते हैं? नहीं, ये भी नहीं बंद करते। और क्या जुल्म है? देखे ना कि मुसलमान आज़ादी से नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब कुर्बानी आती है, ईद उल अज़हा आती है, तब भी वो 100 तरह की बातें करते हैं। हमारा मुल्क तो आज़ाद है, हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। आज़ाद मुल्क है वो। तो हमें तो आज़ादी मिलनी चाहिए ना। कहाँ से आज़ाद है? कितनी आज़ादी है ये तो बताएं। हम हमेशा भारत पे उंगलियां उठाते हैं। देखिए वो लार्जेस्ट वर्ल्ड के बीफ एक्सपोर्टर बन गए। ऐसा नहीं है, वहाँ पर जब बड़ी ईद आती है, ईद उल अज़हा आती है, वहाँ पर कुर्बानी होती भी है। ये तो है। और देखिए उनके लिए गाय को वो क्या समझते हैं ये आपको भी पता है। गाय उनकी बात है, यही है कि वो आपको पता है किस तरह उसकी पूजा वगैरह करते हैं। तो वो काफ़ी मतलब बातें करते हैं जब मुसलमान उसको ज़िबा करते हैं, तो वो काफ़ी मुसलमानों के ये रहम दिल नहीं है, ये मुसलमानों को ये है, फलां है, ये है वो। वहाँ पर मुसलमानों को फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा। और आपने कुर्बानी की बात की, वहाँ होती है कुर्बानी बैन तो नहीं है वहाँ पर? बैन नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमारे मुल्क में तो आज़ादी है ना इस बात की। वहाँ पे आज़ादी है, बातें नहीं करते एक दूसरे पे। वहाँ पे काफ़ी मुसलमानों को टॉर्चर करते हैं। इस्लामिक रियासत है ना जी, गैर मुस्लिमों को हम टॉर्चर नहीं करते यहाँ। लेकिन मैं तो ये, अब आपने मुझे बताया कि उनको इतनी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो मेरा कंक्लूजन यही होगा कि फिर वो हमारे से बेहतर है। इनफैक्ट कि वो मुसलमानों पे रहम तो कर रहे हैं ना, उनको रमज़ान में फैसिलिटीज़ वगैरह तो दे रहे हैं। यहाँ पे क्या गरीब मर रहा है, वैसे बेचारे रोज़े रख के क्या अफ्तारी करते होंगे। ये तो कुछ अमीर लोग हैं जिनके दिल में रहम है, तो वो थोड़ा बहुत मुसलमानों पे कर देते हैं, गरीबों पे रहम कर लेते हैं, वरना हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही। आपने बोले हम आज़ाद हैं जी, अभी आज़ाद हैं। जहनी तौर पे तो हम अपने जहनी तौर पे आज़ाद नहीं है। मुसलमानों को फैसिलिटीज़ कितनी मिलती हैं आप ये बताएं? कोई फैसिलिटी नहीं है। पाकिस्तान का चाहे अनपढ़ आदमी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे उनका अशराफिया हो, चाहे उनकी नौकरशाही हो, चाहे उनकी अफसरशाही हो, चाहे उनकी राजशाही हो, चाहे उनकी पॉलिटिकल शाही हो, पाकिस्तान के अंदर हर एक बंदा मुसलमान पे शुरू होता है, मुसलमान पे ख़त्म हो जाता है। इनकी कहानी मुसलमान पे शुरू होती है, मुसलमान पे एंड हो जाती है। ये दोनों बंदियाँ पढ़ी लिखी लग रही थी, लेकिन इनकी कहानी का मेन टॉपिक क्या था? मुसलमान 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 मुसलमान। अबे तुम हो क्या मुसलमानों? तुमने ईजाद क्या किया है पूरी दुनिया के अंदर? एक सुई तक तो तुमसे बनी नहीं है और अपने आप को सुपीरियर कौम समझते हैं, जबकि ये हकीकत में साउथ एशिया में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं 90.99% ये कन्वर्टेड मुसलमान है, हिंदुओं की औलादे हैं। इनके बाप दादा सब हिंदू थे और कई पाकिस्तानियों ने तो आज तक हिंदू सरनेम नहीं छोड़े और ये बातें करते हैं मुसलमान की। अबे मुसलमान है क्या? जो असली मुसलमान है सऊदी अरबिया यूएई वाले, वो इतना मुसलमान नहीं करते, लेकिन ये कन्वर्टेड नकली फर्जी मुसलमान करते हैं। तो कहाँ से तुम तरक्की करोगे, कहाँ से तुम रोटी खाओगे? तुम्हारे दिमाग से जब तक ये कीड़ा बाहर नहीं निकलेगा ना, जब तक तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। इन पाकिस्तानियों को, इन चाइनीजों को अगर हमें मुंह तोड़ जवाब देना ना, तो हमें एक बार फिर मोदी जी को लेके आना है, देश हित में, राष्ट्र हित में, एक बार फिर मोदी सरकार। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन आप ही का है। आप भी इन पाकिस्तानी मोहतरमाओं को रगड़ा लगाते हुए जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार मोदी सरकार।